अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेक्चर नंबर 41 CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1 का है आज हमारे पास। तो इसमें आज हमें इंस्पेक्शन वर्सेस टेस्टिंग के अबाउट पढ़ना है। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग तो हमें पता है ना कि एरर डिफेक्ट मालूम करना है किसी प्रोग्राम या सिस्टम में से। अब इंस्पेक्शन क्या आ गया है। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग दोनों वेरिफिकेशन की टेक्निक्स हैं, लेकिन ये आपस में मिलती जुलती हैं, और जब ये दोनों मिलके काम करती हैं तो जो हमारा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि कन्फर्मेंस चेक करते हैं स्पेसिफिकेशंस की कि क्या स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो कंप्लीट हैं, ठीक है। लेकिन कस्टमर की रियल रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादातर नहीं देखा जाता है। इंस्पेक्शन जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को या करेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखती, जैसे कि परफॉर्मेंस हो गई, यूजेबिलिटी हो गई। इंस्पेक्शन जो है वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक एरर ही डिटेक्ट करती है, जबकि जो टेस्टिंग है वो एक वक्त में थोड़ा सा ज़्यादा एरर्स को भी फाइंड कर लेती है। इंस्पेक्शन के लिए हमें चेक लिस्ट बनानी पड़ती है जो जिसमें डिफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हम उसको देख के जो हमारे पास जो डिफेक्ट्स आते हैं हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पर इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट अपोजिंग वेरिफिकेशन टेक्निक्स. Both should be used during the verification and validation process. Inspection can check conformance with the specification but not the conformance with the customer's requirement. Inspection cannot check non-functional requirement such as performance usability. Inspection does not require execution of program. Inspection में ये नहीं चाहिए होता कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हो, बल्कि ये इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही देखा जाता है, ठीक है। मैनी डिफरेंट डिफेक्ट्स में बी डिस्कवर्ड इन अ सिंगल इंस्पेक्शन. बहुत से डिफेक्ट्स जो हैं वो डिस्कवर हो जाते हैं एक इंस्पेक्शन में, और जो टेस्टिंग है उसमें जो एक डिफेक्ट है वो एक ही एग्जीक्यूशन में होता है। फिर जब आप एक टेस्ट को ख़त्म कर लेते हैं डिफेक्ट को, फिर आप उसको दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को। जब आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो फिर आगे जाके आपको दूसरा एरर भी मिल जाता है। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि चेक लिस्ट आर प्रिपेयर दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफेक्ट्स. Reuse domain and programming knowledge of viewers likely to help in preparing this checklist. कि आपके जो आसपास की टीम मेंबर्स होती हैं आप उनको कहें कि आपके जो इंस्पेक्ट करें आपके प्रोग्राम को, तो वो भी आपको एक चेक लिस्ट बना के दे सकते हैं। चेक लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर प्री कंडीशंस पढ़ते हैं इंस्पेक्शन के कौन सी होती हैं। कि प्रीसाइज स्पेसिफिकेशन मस्ट बी अवेलेबल बिफोर इंस्पेक्शन, कि सबसे पहले आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए इंस्पेक्शन से पहले। टीम मेंबर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स के अबाउट उनको पता होना चाहिए। सिंथेटिकली करेक्ट कोड मस्ट बी अवेलेबल टू इंस्पेक्टर, कि आपके जो इंस्पेक्ट करने आए हैं आपका कोड, तो आपका कोड जो है वो रन होता हो, ठीक है। ये ना हो कि आपका कोड ही रन ना होता हो। इंस्पेक्टर शुड प्रिपेयर अ चेक लिस्ट दैट कैन हेल्प देम ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन प्रोसेस. इंस्पेक्टर्स को चेक लिस्ट दिखानी पड़ती है या उन्होंने प्रिपेयर की होती है या उनको प्रिपेयर करनी पड़ती है ताकि वो इंस्पेक्शन प्रोसेस को अच्छे से कर पाएँ। अच्छा, तो यहाँ पर अब नीचे चेक लिस्ट दी गई है। एक चेक लिस्ट कॉमन एरर्स की है जो एक प्रोग्राम में अकर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर बनाई गई है। आपके जो चेक लिस्ट होगी वो किसी और तरीके से बनेगी। ज़ाहिर सी बात है, हर प्रोग्राम की अपनी अपनी ही होती है चेक लिस्ट, इंस्पेक्शन चेक लिस्ट। तो इसको एक बार देखना है, यहाँ पर आप पढ़ लें कि इंस्पेक्शन चेक लिस्ट फॉल्ट मैनेजमेंट में क्या हो सकते हैं फॉल्ट्स, क्या है वो पॉसिबल कंडीशंस एरर में बी टेकन टू अकाउंट। फिर फॉल्ट क्लास में हमने इंस्पेक्शन को चेक करना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है डेटा फोर्स में हमारे पास ऑल प्रोग्राम्स वेरिएबल इनिशियलाइज, फिर क्या कांस्टेंट नेम्ड हैं, क्या हमारे पास बाउंड्री जीरोस और वन की एरे में है, क्या हमारे पास अपर बाउंड -1 से ज़्यादा है। फिर कंट्रोल फॉल्ट्स को हमें देखना है, इनपुट आउटपुट फॉल्ट्स को देखना है, इंटरफेस फॉल्ट्स को देखना है, और स्टोरेज मैनेजमेंट फॉल्ट्स को देखना है। ये तो हर प्रोग्राम की अपनी अपनी डिफेक्ट लिस्ट इंस्पेक्शन चेक लिस्ट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम इंस्पेक्शन को डायनामिकली नहीं देख रहे, स्टैटिकली देख रहे हैं, तो स्टैटिक एनालाइज़र हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके चेकलिस्ट में मतलब आपके इंस्पेक्शन में जो भी डिफेक्ट आ रहा है उसको स्टैटिकली देखते हैं,
ठीक है, कि वो मिस्टेक किस तरह से हो सकती हैं ठीक, या किस तरह से हुई हैं, या किस तरह से मिस्टेक्स हो रही हैं। तो स्टैटिक एनालाइज़र वो सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें फॉर सोर्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग है। दे पेयर्स द प्रोग्राम टेक्स्ट एंड ट्राई टू डिस्कवर पोटेंशियली erroneous condition and bring these to the attention of the verification and validation team. These tools are very efficient as an aid to inspection, but these are supplement to but not to a replacement of the inspection. Static analyzers की एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोड में असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और लिख दिया है कि जो x है वो इक्वल है या दिस इक्वल्स टू 10, तो स्टैटिक एनालाइजर जो है वो इस चीज़ को पहचान लेगा, आपके कोड को पहचान लेगा कि यहाँ पर आपने मिस्टेक की है। जबकि इंस्पेक्शन या डिटेक्शन में इंस्पेक्शन और टेस्टिंग में इस तरह से मिस्टेक शायद ना आपको दिखे, लेकिन स्टैटिक एनालाइजर जो है वो बहुत ही बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और आपको आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको बताता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे आपको बताया कि लेफ़्ट साइड पर आपने वैल्यू दी है असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के, या नहीं दी राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लगा लें, राइट लेफ़्ट कहीं पे भी लगा लें। ठीक है, आपने कहीं पर वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की, तो ये स्टैटिक एनालाइजर्स ही आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपने वैल्यू को एनालाइज नहीं किया। ये आपको उस चीज़ के बारे में भी बताते हैं कि अगर आपके कोड में साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है तो कोड आपका ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। स्टैटिक एनालाइजर्स उसके अबाउट भी आपको बताते हैं, ठीक है, कि आप अपने प्रोग्राम में से ये कम्प्लेक्सिटी दूर कर दें। तो इसके बाद आगे हमारे पास स्टैटिक एनालाइजर की लिस्ट आ जाती है, चेकलिस्ट के डाटा डिफ़ॉल्ट्स में क्या है, डाटा फॉल्ट्स में क्या है, कि वो बिफोर इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को देखता है, डिक्लेयर करता है, लेकिन ठीक है, देखता है कि कहीं चीज़ दोबारा से ट्वाइस टाइम रिपीट तो नहीं हुई। एरेज को देखता है कि उनकी वायलेशन तो नहीं हो रही। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स को भी देखता है, कंट्रोल फॉल्स को देखता है, अनरीचेबल कोड को देखता है, अनकंडीशनल ब्रांचेस को देखता है इनटू लूप्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट फॉल्ट्स को देखता है, वेरिएबल आउटपुट वाइज विद नो इंटरवेनिंग असाइनमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट फॉल्ट्स को देखता है, अनअसाइंड पॉइंटर्स और पॉइंटर अरिथमेटिक। तो यहाँ पर ही इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो आपने इंस्पेक्शन वर्सेस टेस्टिंग को देखना है। और स्टैटिक एनालाइजर ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लॉन्ग में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपने उसको अच्छी तरह से देख लेना है और समझ भी लेना है। तो इंशाल्लाह अपने मिलते हैं लेक्चर नंबर 42 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।